हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हर बार की तरह बढ़िया हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मैं मीत तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सबके यूट्यूब चैनल मीत तनेजा पर। तो सबसे पहले तो सॉरी यार कि इतने दिनों से वीडियो नहीं आई। मेरा क्या है, गला ख़राब था जिसके कारण मेरी आवाज़ बैठ गई थी और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो और मैंने कुछ नया देखा अपने आसपास, तो मैंने कहा कि अब तो यार टाइम आ गया है कि आप लोगों को भी बता दूँ। तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उस चीज़ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम कहते हैं ना कि हम अनस्टॉपेबल हैं, हम अनस्टॉपेबल हैं। आई एम अनस्टॉपेबल, मैं कभी नहीं रुकूंगा। हम अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ना ये चीज़ का उपयोग करते हैं। इस लाइन का हम यूज़ करते हैं कि हम अनस्टॉपेबल हैं, आई एम अनस्टॉपेबल। बट कभी कभी क्या होता है कि हम जिंदगी में ना कोई काम करते करते रुक जाते हैं। एक मोड़ ऐसा भी आता है जहाँ पर हम खड़े होकर सोचने लग जाते हैं, आगे नहीं चल पाते। तो वो आपको मोड़ या तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ गया हो, या फिर हो सकता है आने वाला हो। अगर आ गया तो अब आगे आएगा नहीं, और अब जो आने वाला है उसमें आप रुकोगे नहीं। तो आपको पता है कि हम वहाँ पर रुकते क्यों हैं, उस मोड़ पर हम रुक क्यों जाते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम रुक जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन हम फिर भी ये चीज़ बोलते हैं, आई एम अनस्टॉपेबल। इस चीज़ का क्यों उपयोग करते हैं हम कि हम कभी नहीं रुकेंगे, लेकिन फिर भी हम रुक जाते हैं। उसका मेन रीज़न आप बता सकते हैं मुझे? तो वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट सोचो इस बारे में कि क्या हम मतलब ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके कारण हम रुक जाते हैं। तो हम रुकते पता क्यों है? रुकते हम इसलिए क्योंकि हम टूट जाते हैं। यस, आपने सही सुना कि हम रुकते इसलिए हैं क्योंकि हम टूट जाते हैं। हमें मतलब ऐसा अजीब महसूस होता है, हमें दुख होने लग जाता है। हम मतलब ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम टूट गए, अब हमसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो ये जो वीडियो है ना यार, इसको पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको अनस्टॉपेबल बनने के साथ साथ आपको अनब्रेकेबल बनना भी सिखाऊंगा। हम कहते हैं हमें अनस्टॉपेबल बनना है, आई एम अनस्टॉपेबल, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। तो जो अनस्टॉपेबल वर्ड है, अगर आपको अनस्टॉपेबल बनना है ना, उससे पहले आपको अनब्रेकेबल बनना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान जो कभी टूटे ही ना अपनी जिंदगी के अंदर, वो बनना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा अगर आवाज़ बैठ रही है, होप आप समझ पाएँ। तो कोई बात नहीं, आवाज़ इतनी मैटर नहीं करती जितना हम शब्दों पे और जो हमारी सोच है उस पर मैटर कर रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हमें क्या है, अनस्टॉपेबल बनना है, उसके साथ साथ क्या बनना है, हमें अनब्रेकेबल बनना है। हम रुकते इसलिए क्योंकि हम टूट जाते हैं। मैंने एक मतलब कि एक गहरी सोच में जाकर ये चीज़ सोची, इस चीज़ को मैंने डिस्कवर किया कि हम रुकते क्यों हैं। वो ऐसा कौन सा मोड़ होता है? कुछ हमारी गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम रुकते हैं, जो प्रेशर आगे से आ रहे होते हैं। बट एक चीज़ जो होती है कि हम उस वक्त टूट जाते हैं। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी कि हमें अनस्टॉपेबल बनना है तो हमें अनब्रेकेबल भी बनना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब अनब्रेकेबल हम कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट हर एक क्वेश्चन जो होता है उसके रीजंस होते हैं, हमें पहले रीजन फाइंड करने चाहिए। तो मैंने भी क्या किया, रीजंस निकाले। तो ध्यान से सुनिएगा इन रीजन को कि हम ब्रेकेबल क्यों हैं, हम टूटते क्यों हैं। सबसे पहला कारण होता है कि हम इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम अपने पैशन पर, अपनी सक्सेस पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। हम जो पैशन में मतलब अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा पैशन है ना, हम उसके लिए जो सक्सेस जो हम पाना चाह रहे हैं उस पैशन के अंदर, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि हम उस पर फोकस नहीं कर पाते रेगुलरली। हम एक कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, हम रेगुलर वर्क नहीं कर पाते। ऐसा होता ही नहीं होता। हम 4 दिन काम करते हैं, फिर 5वें दिन हमारी एनर्जी लूज हो जाती है, फिर 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर 11वें दिन फिर मोटिवेशन आता है, फिर काम करना शुरू करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, फिर शुरू करते हैं। ऐसे अप डाउन करते रहते हैं। होता ही नहीं होता। हम रेगुलरली फोकस नहीं कर पाते उस चीज पर, उस पैशन पर, तब हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रिजल्ट जो हमें चाहिए वो नहीं आ रहे होते और हमें निराशा हाथ लगती है, इसलिए हम टूट जाते हैं। पहला रीजन ये होता है कि हम ब्रेकेबल इसलिए हैं क्योंकि हम जो टूट रहे हैं वो किस लिए टूट रहे हैं? क्योंकि हम अपने पैशन पर इतना फोकस नहीं कर पा रहे, हम रेगुलरली उस पर फोकस नहीं डाल पा रहे, वो जो हमें डालना जरूरी है।
और दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ ये है कि हम अकेले बहुत महसूस करते हैं। हम अपना जो हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हो चुके हैं, हम इंतज़ार करते हैं, हमें ऐसा बंदे की ज़रूरत पड़ जाती है। हम ऐसा सोचते हैं कि हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो हमें पीछे से धक्का मारे और वहाँ तक ले जाए, उस सक्सेस तक पहुँचा दे। हम उसका इंतज़ार करने लग जाते हैं, हम टूट जाते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ही इस दुनिया में अकेले रह गए हैं। क्यों? हमारे पास वो लोग नहीं हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। और हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? तब हमें ऐसा लगता है कि हमें उस इंसान की ज़रूरत है जो मेरे पास आए, मुझे बिठाकर मुझे बताए कि मुझे क्या करना है और मुझे उस चीज़ तक कैसे पहुंचना है, और वो कैसे ना कैसे कराकर मुझे वहाँ तक ले जाए, वहाँ तक पहुँचा दे। यानी हम भूखे हैं अपनी सक्सेस के लिए, बट वो जो भूख लग रही है ना, उसके लिए हम खुद खाना लेने नहीं जाएंगे, उस बंदे का इंतज़ार करेंगे कि वो आए, हमें खाना परोसे, खाना लेकर आए हमारे लिए। और जो ये लोग सोचते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वो वहीं रह जाते हैं खाने का इंतज़ार करते। इसलिए हमें क्या करना है? खाने का इंतज़ार नहीं करना, उस बंदे का इंतज़ार नहीं करना। ठीक है? तो ये जो दो रीजंस होते हैं, ये मेन रीजंस हैं कि हम टूट जाते हैं। हम ब्रेकेबल किस लिए हैं? इन दो रीजंस की वजह से। ये दो रीजन बहुत ही बड़े रीजन हैं। और अब इन रीजंस को, मतलब जो ये चीज़ें हैं, इसको हम सही करेंगे ना, तो हम डेफिनेटली अनब्रेकेबल बनने वाले हैं। और अनब्रेकेबल बन गए ना, तो हम अनस्टॉपेबल भी बन जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसके दूसरे पहलू, यानी जो ये हमने रीजन निकाले, अब इन रीजन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब जब भी हम मतलब कि फोकस नहीं कर पा रहे, पहली चीज़ कि हम रेगुलरली फोकस नहीं कर पा रहे अपने पैशन पे। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि एक चीज़ होती है, वो होती है कि हमारे पास कोई ऐसा मतलब बड़ा रीज़न नहीं है, एक बड़ा मोटा रीज़न नहीं है जिसके कारण हमारे अंदर वो आग लग पाए कि हम चलते ही रहें, हम रेगुलरली फोकस डालें उस चीज़ पर। और वो पता है क्या होता है? वो होता है हमारा रीज़न, एक बड़ा रीज़न। अब पता है क्यों? कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग क्या करते हैं, एक ऐसा रीज़न निकालते हैं जो कि वो अपनी पैशन के साथ अटैच कर देते हैं, ताकि जब उनको सक्सेस मिले तो वो उस रीज़न की वजह से मिले। समझाता हूँ कैसे। जब इंसान ये सोचता है ना कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए वो चीज़ करनी ही करनी है, मैं अपने मम्मी पापा को अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, तो वो उस इंसान का फोकस क्या होता है? अपने काम पर ही रहता है। जब उसका ध्यान कहीं और हटा तो उसके सामने वो रीज़न आ जाता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए एक अच्छी लाइफ बनानी है, उनको एक अच्छी लाइफ जीना नहीं है, उनके लिए एक ऐसी चीज़ करनी है जिससे वो खुश हो पाए, उन्हें प्राउड फील कराना है। तो उसके सामने वो जब रीज़न आता है तो उसका ध्यान हर चीज़ से हटकर उस रीज़न पर होता है, और वो रीज़न कहता है कि तू अपना फोकस गोल पे डाल, तू अपना फोकस अपने ड्रीम पे डाल, तू अपना फोकस अपनी सक्सेस पे डाल, तू अपना फोकस अपने पैशन पे डाल। तो वो जो हमारा डिस्ट्रैक्ट हुआ माइंड, वो माइंड वापस कहाँ आ जाता है? उस पैशन पर, उस चीज़ पर, उस काम पर। तो एक आज आपको इस वीडियो के बाद ना एक बड़ा रीज़न फाइंड करना है। वो बड़ा रीज़न क्या है आपकी लाइफ के अंदर, जिससे आप रेगुलरली फोकस कर पाए अपने पैशन के लिए, अपनी सक्सेस को, अपने पैशन को ना एक चीज़ के साथ जोड़ दो, उस रीज़न के साथ जोड़ दो, एक कनेक्शन बना लो दोनों के बीच, और उस रीज़न को फाइंड करो आज जाकर वो रीज़न क्या है। तो कई लोगों का ये रीज़न होता है कि मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। मतलब कि जब उसके दिमाग कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा फोकस वहाँ से हटकर कहीं और हो गया है, तो उसके सामने वो रीज़न आकर खड़ा हो जाता है, और उसे ये महसूस होता है फिर कि हाँ नहीं, मुझे अपना दिमाग नहीं हटाना है वहाँ से, और मुझे फोकस कहाँ करना है? अपने पैशन पर फोकस करना है। मुझे कहाँ फोकस करना है? मुझे कहाँ फोकस करना है? उस चीज़ पर फोकस करना है, उस चीज़ पर, उस काम पर फोकस करना है। तो ये पहला रीज़न है, ठीक है, कि हम फोकस नहीं कर पाते। ये पहला रीज़न था। और इसका हमने क्या देखा, हमने क्या आंसर देखा इसका, कि हमें क्या करना चाहिए? हमें एक रीज़न फाइंड करना चाहिए अपने पैशन के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, कि आपको वो सक्सेस क्यों चाहिए, आप वो पैशन है आपका, वो क्यों है, तो वो रीज़न फाइंड करना है इस वीडियो के बाद। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर कि हम एलोन फील करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या आती है? वी आर एलोन। हम ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं। आई एम अलोन भैया, आई एम अलोन, ऐसे सोचने लग जाते हैं। कोई मिलता है, यार भाई हम तो अकेले पड़ गए ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में तो कोई है ही नहीं, ऐसे बोलने लग जाते हैं। क्यों भैया?
क्या बात हो गई ऐसी कि जब आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप अकेले पड़ गए? ये मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया के अंदर सबसे अकेले इंसान हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर अकेलापन आपकी कमज़ोरी है ना, तो इस वीडियो के बाद वो आपकी ताकत बन जानी चाहिए। ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। हम अकेलापन महसूस क्यों करते हैं? हम ऐसा महसूस क्यों करते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत है? हम अकेलापन तब महसूस करते हैं जब हमारे पास हमारे चाहने वाले लोग नहीं होते, जब हमें हमारे प्यार करने वाले जो लोग होते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, वो नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना मैं? ये चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बात मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना? कि हम अकेलापन तब महसूस करते हैं जब हमारे पास आसपास वो लोग नहीं होते जो हमें प्यार करें, वो लोग नहीं होते जब वो जो हमें चाहते हों, तब हम अकेलापन महसूस करते हैं, है ना? जब हम ये कहते हैं ना कि हमें बैठना किसके साथ पसंद है, हमें उन लोगों के साथ बैठना पसंद है जो हमें प्यार करते हो, जो हमारी केयर करते हो, जो हमें रिस्पेक्ट करते हो, है ना? हम ये चीज़ कहते हैं। तो जब आप अकेले बैठते हो, जब आपके आसपास कोई नहीं होता, तब क्यों आपको दुख होता है? पता है क्यों दुख होता है? क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं करते। जरूरी नहीं है कि दूसरा इंसान, एक दूसरी बॉडी होनी चाहिए आपके सामने जो आपसे प्यार करती हो, आपकी रिस्पेक्ट करती हो, आपकी केयर करती हो, तभी आपको ये महसूस हो कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता है क्यों अकेलापन महसूस करते हैं हम जब हम अकेले बैठे होते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कुछ भी नहीं है, बट हमारे आसपास कौन होता है? हम खुद होते हैं। और हम अपने आप से प्यार नहीं करते, इसीलिए हम अकेलापन महसूस करते हैं। यस, ये बात को समझना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इस बात को आज समझना जरूरी है। एक बात समझ लो कि हम अकेलापन तब महसूस नहीं करते जब हम उस इंसान के साथ बैठे होते हैं जो हमें प्यार करता हो, जो हमें चाहता हो, जो हमें रिस्पेक्ट देता हो, जो हमारी केयर करता हो, है ना? लेकिन जब आप अकेले होते हो, जब आप ऐसे सिंगल हो, तब क्यों नहीं आपके दिमाग में ये चीज़ आती? तब क्यों ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को प्यार नहीं करते, हम अपने आप को चाहते नहीं, हम अपने आप की केयर नहीं करते, हम अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर ये चारों चीज़ें करते होते ना, हम अपने आप से प्यार करते होते ना, तो आपको बहुत खुशी होती अकेला टाइम बिताने में। मैं जब अकेला रहता हूँ ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत खुशी होती है। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने अंदर ना बहुत नई नई चीज़ें डिस्कवर कर सकता हूँ। मुझे वो मौका मिल जाता है कि मैं अपने आप के अंदर से वो चीज़ें डिस्कवर कर पाऊँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है जो मैंने पहले डिस्कवर नहीं किया, बट अब डिस्कवर कर पा रहा हूँ उस वक्त में। तो अकेलापन ना कहाँ से आता है? यहाँ से, सिर्फ आपकी सोच से। आपने कभी अपने आप को आई लव यू बोला है? कभी अपने आप से प्यार किया है? नहीं। कभी अपने आप को अपने प्यार के बारे में बताया? नहीं। कभी प्यार का इजहार किया? नहीं। तो आज इस वीडियो के बाद जाकर ना मिरर के सामने खड़े होकर एक बार बोलना कि भगवान थैंक यू, तूने इस इंसान को इतना अच्छा बनाया, इतना खूबसूरत बनाया। और दूसरी बात, तूने इस इंसान को बनाकर बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि ये इंसान इस धरती पर कुछ बड़ा करने आया है, और वो इंसान जो इस धरती पर बहुत बड़ा करने आया है, वो कर भी जाएगा। और एक बार ये पूरी बात बोलने के बाद एक बार एक और चीज़ बोल देना, आई लव यू। क्या बोलना ना? आई लव यू, ये बोल देना। तो आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, और जब आप अकेले बैठे होगे ना, तो आपको ये नहीं लगेगा, आपको अकेलापन महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हो। तो आपको कोई और चाहिए ही नहीं, तो आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी। ओके, तो मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। और हाँ, एक और बात कि जो इतने हमारी आबादी है, उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो अपना इतनी बड़ी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, उनके इतने बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, सारी दुनिया उन्हें जानने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? हर कोई क्यों नहीं कर पाता ऐसी चीज़? पता है क्यों? इसका क्या रीज़न है? क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है हमारी लाइफ में जब हम अपने आप को तसल्ली देना शुरू कर देते हैं, जब हम ऐसा कोशिश काफ़ी करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं बट नहीं कर रहे होते, हमें ऐसा लगता है, बट हमें जब निराशा हाथ में आती है ना, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को तसल्ली देना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, बस अब और नहीं होगा, बस यार कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, देखा जाएगा अगली बार, नहीं यार बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा।
ये तसल्ली देनी हम शुरू कर देते हैं धीरे 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 धीरे। हो सकता है मेरी किस्मत खराब हो सकता है मेरे में इतनी क्षमता हो सकता है मैं इतनी पावर लगा सकता हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ। ये हम तसल्ली देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तसल्ली देते देते हम वही नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं जो बाकी के लोग जी रहे हैं, और हमारा नाम जो मतलब उठकर बाहर आना चाहिए, दिखना चाहिए, वो नहीं दिख पाता। और जो लोग वहाँ पर तसल्ली नहीं देते ना अपने आप को, जिनको भूख लगी होती है और उनको भूख और लगने शुरू हो जाती है, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उस खाने तक भागते भागते वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और वो खड़े होकर अपना नाम ऐसे दिखाते हैं कि हमारा नाम ये है, और उनको पूरी दुनिया पहचानती है। पता है क्यों? क्योंकि वो उस टाइम में अपने आप को तसल्ली नहीं देते, और हम तसल्ली पता क्या देते हैं कि बस हमसे नहीं होगा, और हम वहाँ पर रुक जाते हैं तसल्ली देकर। तो इसीलिए आपको अनस्टॉपेबल बनना है ना, तो आपको अनब्रेकेबल बनना होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि हाँ, हम अब से अनब्रेकेबल भी हैं, हाँ हम अब से अनस्टॉपेबल भी हैं, हम कभी नहीं रुकेंगे, हम कभी भी नहीं टूटेंगे। ठीक है? तो आज आप अपने आप से एक वादा कीजिए, एक वचन दीजिए अपने आप को कि हाँ, आज से हम अनब्रेकेबल बनेंगे, आज से हम अनस्टॉपेबल बनेंगे। तो एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए, वी आर अनब्रेकेबल, वी आर अनस्टॉपेबल। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। मुझे लगता है वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और प्लीज़ थोड़ा प्यार बरसा ही देना, शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ताकि काफ़ी लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाए और वो अपने आप से प्यार करना शुरू कर दें और अपने पैशन पर फोकस वापस डाल दें, और अनब्रेकेबल बन जाए और अनस्टॉपेबल भी बन जाए। तो प्लीज़ शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके कर दो, और कुछ नहीं, बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इसी के साथ हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मीत तन्नेजा को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।